हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 5 को हम कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की जो वर्कशीट है उसमें क्या दिया गया है। तो हर एक साइंटिस्ट जो भी उस टाइम एलिमेंट्स नोन थे उनको उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की, और उस अरेंज करने में जो अलग अलग क्राइटेरिया उनके द्वारा लिया गया वो हमने पढ़ा। अब उसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, डॉबेराइनर ट्रायड था, वो सब क्या था, वो सब फेल हो गए। ठीक है, वो सक्सेसफुल थ्योरीज नहीं थी। अब यहाँ पर हम करेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। तो जो भी चीज़ें अव्यवस्थित थी उनको अरेंज करने के लिए फिर क्या नेक्स्ट थ्योरी क्या थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न that correlated the properties of elements with their atomic mass। तो बच्चों हमने जो भी थ्योरीज पहले पढ़ी हैं वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च जो है वो उनकी सर्च जो है वो कंटिन्यू थी कि किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के साथ जो है कोरिलेट करके उनको कोरिलेट किया जाए। The main credit for classifying the elements goes to the Dmitry Leonovich Mendeleev और रशियन साइंटिस्ट। तो जो मेन कंट्रीब्यूशन जाता है, क्रेडिट जो जाता है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो किसको जाता है, वो जाता है दमित्री लेवनोविच मेंडलीव को। अब इनको क्रेडिट क्यों जाता है, ऐसा इन्होंने क्या किया, तो ये पढ़ेंगे हम। इन्होंने ऐसे कैसे अरेंज किया कि जो क्रेडिट है वो इनको जाता है। He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties। तो उन्होंने बच्चों जो एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, एलिमेंट्स को आप कह सकते हो उन्होंने जो ग्रुपिज्म की, उसका बेस क्या था, उसका बेस था फंडामेंटल उनकी प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक मास, एंड उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें जो सिमिलैरिटी थी उनको उन्होंने वहां पर बेस लिया। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो दमित्री लेवनोविच, उनको क्या माना जाता है मेंडलीव को, दे आर द father of periodic table। So Dmitry Leonovich Mendeleev was born in Tobolsk in western Siberia, Russia on 8 फरवरी 1834। ठीक है, उनका जो है बर्थ हुआ था। Now the arrangement of elements he proposed is called Mendeleev periodic table। उन्होंने जो टेबल बनाई अपने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, जो टेबल दी उसको क्या बोला जाता है, Mendeleev periodic table। The periodic table proved to be the unifying principle in chemistry। जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, वो एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का। यानी देखिए केमिस्ट्री, सारी जो केमिस्ट्री है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स ही सब कुछ हैं, तो केमिस्ट्री का ही एक तरह से प्रिंसिपल है ये। और यूनिफाइंग का मतलब सारी चीज़ें जो है इन्होंने शुरुआत की वहाँ से अरेंज करने की एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल से, इसलिए यूनिफाइंग प्रिंसिपल इनका जो है ये टेबल माना जाता है। इट वॉज द मोटिवेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सम न्यू एलिमेंट्स। अब एक तरह से इनकी जो टेबल थी वो जो बाकी जो एलिमेंट्स थे उनको सर्च करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए एक तरह से मोटिवेशन भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों था, उन्होंने बच्चों अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जो है ना स्पेस जो है वो लेफ्ट कर दिए थे। किस लिए लेफ्ट कर दिए थे, कि यहाँ पर कोई ना कोई और एलिमेंट जरूर आएगा। यानी वो बिल्कुल इस पॉइंट पे फिक्स नहीं थे कि जो एलिमेंट डिस्कवर हैं वही रहेंगे। उनका मानना था कि और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनको जो है जो खाली जगह छोड़ी गई है यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, ये उनके लिए जगह है। चलिए अब हम कुछ जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने उनको जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट पॉइंट क्या है,
मैंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। तो मैंडलीव ने कितने जो एलिमेंट्स हैं उस समय उनसे अपना वर्क स्टार्ट किया 63 एलिमेंट्स से। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, किसके बीच में, उन्होंने रिलेशनशिप एग्जामिन किया जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो एटॉमिक मास था और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों के बीच में उन्होंने एक जो रिलेशन है वो एग्जामिन किया और इसी चीज को उन्होंने फिर अपनी पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, among chemical properties Mendeleev concentrated on the compounds formed by element with oxygen and hydrogen। अब जो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए बच्चों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने बेस क्या लिया, उन्होंने लिया ऑक्सीजन के साथ जो है जो रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है। अब पॉइंट ये अराइज होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, उसका रीजन देखते हैं। ही सेलेक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे वर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, बहुत रिएक्टिव हैं, एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट, और मोस्टली एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। अब जब मोस्टली के साथ कर जाते हैं तो हम प्रॉपर्टीज को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, now the formula of hydride and oxide formed by an element were treated as one of the basic property of an element for its classification। तो बेटा अब जो भी एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो यही उनकी क्लासिफिकेशन के लिए एक तरह से क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टी जो है उन्होंने माना उसको। क्योंकि देखो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ऑक्साइड्स। अब मोस्टली मेटल्स ये हाइड्राइड और ऑक्साइड्स बना रहे हैं तो क्या होगा, इसीलिए उन्होंने इसको ही एक मेन जो है बेसिक प्रॉपर्टी माना एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। नाउ ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे जब उसने सारे जो एलिमेंट्स थे उनको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि मोस्टली एलिमेंट्स, ठीक है ना, उन सबको पीरियोडिक टेबल में एक स्पेस मिल गया था इसके बेस पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स वो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं और इसके बेस पे उनको अगर स्पेस मिल रहा है तो ये जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। सो एंड वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो हमने पहले ही पढ़ा ना कि उन्होंने दोनों में रिलेशन एग्जामिन किया, एटॉमिक मास के बीच में और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बेस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जब उन्होंने एलिमेंट्स का ग्रुपिज्म किया अपनी पीरियोडिक टेबल में तो वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स जो है वो रखे गए। नाउ पॉइंट नंबर 6 क्या था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर अकर पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक जो है टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए उनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एक ही ग्रुप के अंदर। ये हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे अभी। ऑन द बेसिस Mendeleev formulated a periodic table which states that, अब उन्होंने जो एक पीरियोडिक टेबल दी वो जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, तो यानी वो एक तरह से क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे वो जो है अरेंज की गई थी और सारी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास के बेस पे ही एक्सप्लेन की जा रही थी। अब देखिए ये है Mendeleev की पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो हैं ये क्या हैं, दीज आर द ग्रुप्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ग्रुप कितने हैं बच्चों, 8 ग्रुप हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हो ये है क्या है, पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं, वो कितने हैं बच्चों, 6 हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए हर एक ग्रुप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी। ठीक है, देख पा रहे हो ना, सारे ग्रुप को जो है 8 पार्ट में जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है सब ग्रुप्स में, केवल 8th को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद जो पीरियड्स हैं उसमें भी अगर आप पीरियड को देखें तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, ऐसे इनको 3 जो हमारे यहाँ पर पीरियड हैं इनको भी डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप ऊपर देखिए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स लिखा गया है, यानी
किस तरह की कोई एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है, किस तरह का हाइड्राइड बना रहा है, उसके बेस पे ये सारे रखे गए। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे लिथियम का 6.9 है, बेरिलियम का 9 हो गया, बोरोन का 10 हो गया, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 15, फ्लोरीन 18। तो इस तरह से ये जो है रखे गए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा देखिए, जैसे R2O है, R2O यानी फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड जो बनाएगा वो R2O टाइप होगा, और जो हाइड्राइड बनाएगा वो RH टाइप होगा। ठीक है, अब R2O में अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लें तो Na2O बनाएगा, और हाइड्राइड होगा इसका NaH। तो इस तरह से हर एक कंपाउंड एक फॉर्मूले के साथ ऑक्साइड बनाता है और एक फॉर्मूले के साथ हाइड्राइड बनाता है। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको जो है ऐसे ग्रुप्स में अरेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आप हर एक का ऑक्साइड और हाइड्राइड यहाँ पर बनाकर भी देख सकते हो कि किस तरह से ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो आपको पीरियोडिक टेबल का यूज़ करके आपको इनके जो एलिमेंट गिवन है इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले आपको यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो बेटा आप फॉर्मूले बनाने वैसे 9th में भी कर चुके हो, तो इसको हम समझते हैं कैसे बनेंगे। सो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, अब पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्साइड्स क्या बनेगा, K2O। तो बेटा यहाँ पर K2O कैसे बना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। देखिए, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1। आपको पता है ना, इसका एटॉमिक नंबर जो है 19 होता है, तो 2881, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे K लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे, K के नीचे 1 लिखेंगे वैलेंसी और इसके नीचे 2 लिखेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है K2O। हर एक जो एलिमेंट है उसका फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। आप 9th में प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, अब सबका आप बना के देखिए। कार्बन का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3, सिलिकॉन का होगा SiO2 और बेरियम का होगा BaO। ठीक है, बेरियम का क्या होगा, BaO, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मैंडलीफ। जो पीरियोडिक लॉ जो है मैंडलीफ ने दिया उसका क्या बेस था। सो आंसर रहेगा, मैंडलीफ अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीफ ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज थी उनके बेस पे उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मैंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। क्या क्राइटेरिया मैंडलीफ ने यूज़ किया अपनी पीरियोडिक टेबल को क्रिएट करने के लिए। So Manley arranged the elements in his table on the basis of similarity in their origin, properties, atomic mass and chemical properties. Atomic mass के बेस पे थी, उनकी properties like hydrides and oxides के बेस पे थी. क्लियर. तो ये जो उन्होंने क्या लिया था, बेस उन्होंने लिया था, क्राइटेरिया लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड मैनलीफ कंसनट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. मैनलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड फॉर्म होते थे उनके ऊपर कंसनट्रेट क्यों किया. ठीक है, सो ही चूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो बहुत रिएक्टिव हैं, एंड कंपाउंड्स विद मोस्ट एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, और मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए सबकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली जो है समझा जा सकता है. मैनलीफ मेड द पीरियोडिक टेबल ऑन दिस बेसिस. सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है उसको जो है लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अपना बेस बनाया था. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, तो इन मैनलीफ पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड. तो वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड. हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको पीरियड कहा जाता है. सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट. आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय.